तुम महामूर्ख, तुम बेवकूफ, तुम्हारे पास डिग्री नहीं। जिसको मोदी जी का गारंटी तुम अमित शाह फेल कर दिए पहले, उनके डिग्री की गारंटी नहीं है, उनके डिग्री की गारंटी नहीं है कि झोला का इंतजार कर रहे हैं। अब समय आ गया 24 में झोला लेके किसी आइलैंड में अडानी के साथ। देखिए, राम को बेचने वाले कुछ दिन हनुमान जी को बेच रहे थे कर्नाटका में, ऐसा गदा घुमा के मारे कि पीछे पिछवाड़े से भागे। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा। अरे भैया, 22 करोड़ बेरोजगार कर, रोजगार किधर है मोदी जी? आके इलेक्शन में बड़े बड़े लक्ष्मी कब आएंगी? ये जो देश बेचने वाले हैं, देश के लुटेरे हैं, जो नीरव मोदी चौक से बड़े बड़े वादे नहीं, 2661 करोड़। सुनिए पहले, सुनिए पहले, मैं एजेंडा बता रहा हूं, एजेंडा आप। स्वामी जी, राहुल गांधी को तो बोल दिया है मूर्खों के सरदार, आप किसके सरदार हैं फिर? देखिए, जो बोलने वाला, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलियन कोई, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा न कोई। एक उंगली उठाने से 3 इंडिकेशन देता है। तुम बेवकूफ, तुम्हारे पास डिग्री नहीं। जिसको समझिए न, डिग्री का करो बात, मामला साफ, जुमलों का बरसात, यही दिन रात। ये चलने, ये सरकार क्या निकम्मी है और इसको बदलनी है। सोच जनता की है, ये हमारी आपकी नहीं। आप जमीन के हकीकत को जाने। जितने ढकोसलाबाज, जितने धूर्त, जितने जुमलाबाज, जितने प्रोपगंडा इनकी चलाई गई है। इससे पहले 70 साल की जो बात करते थे, जो 70 साल में 55 लाख करोड़ हम लोग पर कर्ज हुआ, आज इनके किए कारनामों में, कृत्यों के वजह से 155 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो जाने के बाद ये कहते हैं कि मैं क्लीन चिट देता हूं। न विकास का प्रोपगंडा है, न कोई इनका फंडा है, खाली चुनावी एक एजेंडा है। चुनाव के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी नेतृत्व कर जिस तरह से देश में 4000 किलोमीटर चलकर एक तपस्वी की भांति देश की जनता की, आम आवाम, किसान मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, आम जन के साथ उनकी बात, उनके बात के विश्वास को लेकर जिस तरह से आज जनता के विश्वास को जीतने के लिए ये सेमीफाइनल में जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ये मिजोरम, ये पांचों और तेलंगाना, पांचों राज्यों के चुनाव जनता विश्वास के साथ कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रही है। इनका आप तिलमिलाए हुए हैं कि क्या बोले, क्या कहें, गाली तक देने के लिए तो किसी को अपराधी बना देते हैं। यही सरकार है, सत्ता है इनके हाथ में, तो किसी को 508 करोड़ का बोलते हैं घोटालाबाज हो गया। अरे भाई, तुम कोई ईडी के अफसर तो हो नहीं, सबूत आया नहीं, पकड़े गए नहीं, जेल गए नहीं, ऐलान पहले एजेंडा क्या होगा आपका, ये बताइए ना। एजेंडा देखिए, 7 मुद्दों के साथ हम आए हैं। जनता का विश्वास, जिस तरह से हम कर्नाटका में जीते, हिमाचल में पुराना पेंशन, 1500 रुपया महिलाओं को तुरंत तत्कालीन हर महीने उनके खाते में, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता, हम 3100 रुपया क्विंटल, 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदी करेंगे, पहले 2500 रुपया क्विंटल। वादे नहीं, 2661 करोड़। सुनिए पहले, सुनिए पहले, मैं एजेंडा बता रहा हूं। एजेंडा आप सुनने को तैयार हो तो 2580 रुपया क्विंटल हम निरंतर 5 साल तक छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो गोबर, गोधन न्याय योजना के तहत, राजीव गांधी किसान योजना के तहत 2651 करोड़ रुपए लोन माफ कर दिए किसानों का, बिजली बिल हाफ कर दिए किसानों का, और उसके बाद युवाओं को 42,000 युवाओं को नौकरी दिए, और उसके बाद आशा वर्करों का 4000 से 10,000 रुपया महीना कर दिए। ये देश में हम जितने किए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में वादा जो था पूरा किए हैं। आप जाके जनता के विश्वास के बाद हम रिपीट आ रहे हैं। ये बताइए कि ये सब तो आप लोग सोच के बैठे, अमित शाह कह रहे हैं कि 3 दिवाली बनाएंगे। देखिए, 3 दिवाली नहीं, 3 नरक दिवस मनाए। जिस तरह देश को नरक में, दिवाली के बाद नरक कहा जाता है, चल दलित खाट कूट पोखरा के पीड़ पर। हम लोग गांव में उत्तर प्रदेश में कहते हैं, पहले दिवाली के सुबह सुबह निकालते हैं घसीट कर कि जितने चल दिवाली के बाद क्या कहते हैं, दरिद्र को घर से निकालो, लक्ष्मी का वास कराओ। लक्ष्मी कब आएंगी? ये जो देश बेचने वाले हैं, देश के लुटेरे हैं, जो नीरव मोदी चौक से बड़े बड़े बात को जो पैसा लेके भागे, और जो पैसे का बंटवारा हुआ है, देश का जनता जान रही है। आज तक प्रधानमंत्री इतने लोग कितने हजार करोड़ लेकर पैसा भागे। आप विदेश में जाके कहते हो मैं डंका विदेश में बज रही है, वो लंका लगा के गए, उनको पकड़ कर आज तक वसूल नहीं करा रहे हैं। तो हमारे टैक्स का पैसा, गरीबों का पैसा, आम आवाम का पैसा, जनता का पैसा कैसे विश्वास करेगा? तो ये चोरों का सरदार बैठे हुए सरदार हैं। कहा गया चाणक्य की नीति थी कि जो व्यापारी
जो देश का नेता व्यापारी, देश का राजा व्यापारी हो जाएगा, उस देश का जनता भिखारी हो जाएगा। आज देश का जनता कटोरा लेकर जिस तरह से पकोड़ा तलवाए, उनको रोजगार बेरोजगार से क्या मतलब, उनको तो देश बेचना है और झोरा लेके आइलैंड में उतर जाना है। मोदी जी को नहीं जानते किस मट्टी से बने हुए हैं, पानी पी पी के बड़े हुए हैं, गरीबों का दुख समझते हैं मोदी। अरे वही तो दिखता है उनके परिधान से, इतना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप करती है, उनके पेन से दिखता है, उनके चश्मे से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, कहीं से गरीब आप तो प्रमाणित नहीं तो कर। आपने भी रखा हुआ है ना? एक पेन भैया 1.5 रुपये का है। हाँ। 2 रुपये का पेन मैं रखा हूँ। हाँ। मोदी जी के तरह मैं 15 लाख का पेन नहीं रखा हूँ। प्रधानमंत्री भी है नहीं तो वैसे हम तो। प्रधानमंत्री हैं तो हम भी इतने गरीब नहीं हैं। हमारे घर भी रोजगार है, बेरोजगार नहीं है, हम अपने व्यवस्था है, फिर भी हम 2 रुपये का पेन लेके चलते हैं। तो ये देखिए, जनता को ढकोसला करने वाले, हम देश के प्रधानमंत्री पर नहीं, हम प्रधानमंत्री के जगह पर जो प्रचार मंत्री चलता है, जो 26 किलोमीटर कर्नाटका में रोड शो किया, जो निरंतर जनता को धोखा। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा। अरे भैया 22 करोड़ बेरोजगार कर रहे, रोजगार किधर है? मोदी जी आके इलेक्शन में बड़े बड़े वादा करते हैं, में राजस्थान में गारंटी ले रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी का गारंटी तो अमित शाह फेल कर दिए पहले, उनके डिग्री की गारंटी नहीं है, उनके डिग्री की गारंटी नहीं है, कहे अमित शाह जी बोले। और अमित शाह एक बात और बोले, 2014 के बाद IIM, इसरो, IIT, इतना झूठ मत बोलो भैया। देश बनाने वाले नेहरू जी का आज 14 तारीख है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने देशों का जीर्णोद्धार किया, देश में उन्नति प्रगति का रास्ता जिन्होंने IIM, IIT, इसरो, अगर मंदिर बनाने का सपना देखकर वो खड़ा किए होते तो पंडित के बाद पंडित पुजारी बनते जाते। बन तो गए हैं, 22 जनवरी का उद्घाटन है। देखिए मंदिर मस्जिद ये तो बनना, वो तो धार्मिक आस्था है, वो बना है, उनके बाप घर से नहीं बना, वो तो कोर्ट आदेश दिया बन रहा है, उसका ट्रस्टी बना रहे। दिया था, बस डेट नहीं बताएंगे। रामलला को लेके आए। देखिए रामलला को लेके वो दशरथ जी आए हैं, वो लेके नहीं आए हैं, वो कोई रामलला के पिताजी नहीं है। रामलला हमारे आस्था के, वो राम को बेचने वाले, कुछ दिन हनुमान जी को बेच रहे थे कर्नाटका में, ऐसा गदा घुमा के मारे गए, पीछे पिछवाड़े से भागे हैं। इस तरह का देश में लोकतंत्र में भगवान के नाम पर वोट नहीं जनता देती है। जनता अपने सवालों के साथ स्वस्थ, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सड़क और शिक्षा, ये नीतियों के रूप में देश की जनता को मोदी जी पर गर्व है। इसीलिए गर्व है कि एक स्टूडियो में एक क्लासरूम बना देते हैं, वहाँ वीडियोग्राफी करा के, फोटोग्राफी करा के दिखाते हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था है। क्योंकि खुद पढ़ा आदमी रहेगा तभी तो एजुकेशन को समझेगा कि शिक्षा क्या होता है, और स्वास्थ्य की नीति को जानेंगे तब तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के सुरक्षा की व्यवस्था जानेंगे। कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, जहाँ उनके सरकारों में डबल इंजन की जो गाड़ी चल रही वहीं रुक चुकी है। मणिपुर में आज भी हत्या हो रही है। इजराइल पे वो सवाल, इजराइल के साथ खड़ा हो जाते हैं, मणिपुर के साथ आज तक खड़ा नहीं दिखे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के सुनो, ये प्रधानमंत्री जी के राज में नग्न करके 2 बहनों को घुमाया गया। जो कारगिल का युद्ध लड़ा हुआ योद्धा की बीबी को भी नग्न करके घुमाया गया। ये इनका राज्य है रामराज। इनके राम राज्य में बीएचयू, जो इनका संसदीय क्षेत्र है बनारस, बीएचयू के अंदर अपराधी लड़के घुस जाते हैं, एक स्टूडेंट को नग्न करके वीडियो बना के घुमाते हैं। वो इनकी संसदीय क्षेत्र, उस पर एक्सक्यूज भी नहीं, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आता। इनके बुलडोजर बाबा भी शांत हो जाते हैं। ये ढकोसला है, लोग इनके झोला का इंतजार कर रहे हैं। अब समय आ गया, 24 में झोला लेके किसी आइलैंड में अडानी के साथ लैंड करेंगे। आप देख लेना, मेरी नेता इंदिरा गांधी जी थी जो कहती थी मैं रहूं या ना रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा देश के निर्माण में अपना सर्वत्र न्यौछावर करेगा, समय देगा, विकास करेगा। ये क्या है? कहते हैं मेरा क्या जी, मैं देश का लूट चुका हूं।